बनाने के जो नुस्खे आपने व्हाट्सएप में देखे होंगे कि हनी मिलाते हैं और जिंजर, इस तरह की कुछ हर्बल चीज़ें मिलाकर जो है वो काढ़ा बना के इस्तेमाल किया जाता है फिजिकल हेल्थ इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो मेंटल इम्यूनिटी से है। तो मेंटल इम्यूनिटी है क्या? इसे कैसे बूस्ट किया जा सकता है? इससे हमें कैसे फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? इन चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। आज हमारे इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेहमान हैं, वो सैयद कलीम साहब हैं। सैयद कलीम जो है वो लीडरशिप कोच और ट्रेनर हैं। फ़िलहाल एक मशहूर मारूफ़ हॉस्पिटल के कोविड वार्ड के पेशेंट्स में काउंसलिंग की खिदमात जो हैं वो अंजाम दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं हम आज के मेहमान। कलीम भाई, आर यू देयर? कलीम भाई, ओके। जब तक वो कनेक्ट हो, हाँ, आई थिंक ही इज देयर। ओके, राइट। कलीम भाई, सॉरी मैं आपका इंट्रोडक्शन दिया हूँ आपकी गैर हाजिरी में, क्योंकि थोड़ा कनेक्शन इश्यूज थे, ऑलरेडी लेट हुआ था। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम में हम बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हम बात करते हैं, ठीक है। चाहे उनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हो, करियर रिलेटेड इश्यूज हो, एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए हो, या पेरेंटिंग इश्यूज हो, बातों से हम टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। तो आज का जो हम टॉपिक सिलेक्ट किए थे वो मेंटल इम्यूनिटी पे है। कलीम भाई, यू आर म्यूट, कैन यू पुट इट ऑन म्यूट? Okay. Assalamualaikum warahmatullah. I think how do you you are know audible that now. Yeah. I am on? How do you know that I am on mute? वो थोड़ा सा मुझे तशवीश है। हाँ, नहीं, अभी now is audible. So, मैंने ऑडियंस से माजरत कर ली है बिकॉज इट वाज ऑलरेडी लेट। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, ये मेंटल इम्यूनिटी है क्या? जी बिल्कुल। ऑडियंस से आपने माजरत चाही, मैं भी थोड़ा माजरत चाहता हूँ, थोड़े टेक्निकल इश्यूज और जिसकी वजह से हम थोड़ा सा डिले हो गए हैं। अच्छा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, गुड इवनिंग टू ऑल। आज का जो टॉपिक है वो मेंटल इम्यूनिटी है। हम थोड़ा इंग्लिश थोड़ा उर्दू में रखेंगे ताकि बैलेंस हो सके। नाउ व्हाट इज मेंटल इम्यूनिटी? एक सिंपल आराम से अगर कोई चीज समझाने की है तो मैं ये कहूँगा कि हाउ यू कोप अप विद द थिंग्स that is happening to you, जो आपकी जिंदगी में हो रहा है, चल रहा है, वाकयात है, इमोशंस है, हालात है, उसको आप कैसे देखोगे, उसको आप कैसे झेलोगे। ठीक है, क्या उसको आप, कोई एक छोटी सी चीज है उसको बढ़ा चढ़ा कर देखोगे, या एक छोटी सी चीज है या एक बड़ी चीज है जिसको आप बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दोगे, या एक ऐसी चीज है जिसको आप जिस तरीके से देखना है उसी तरीके से देखोगे। ठीक है, तो ये एक मेंटल इम्यूनिटी का आपको एक मुख्तसरन डेफिनेशन है। मैं इसको कंपेयर करता हूँ फिजिकल इम्यूनिटी से ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। फिजिकल इम्यूनिटी जैसा कहते हैं ना कि आपकी बॉडी इम्यून है, यानी स्ट्रॉन्ग है अंदर से। यानी अगर कोई छींका या कोई खांसा, दो आदमी एक साथ खड़े हैं, एक को उसका इन्फेक्शन हुआ, दूसरे को उसका इन्फेक्शन नहीं हुआ, हालांकि बैक्टीरिया उतने ही थे, मगर इसकी बॉडी इम्यून यानी स्ट्रॉन्ग थी अंदर से, कि जो हालात उसके ऊपर आए, जो बैक्टीरिया उसके ऊपर आया, उसको उसने शील्ड किया और उसकी बॉडी को उसका इफेक्ट होने नहीं दिया। यह है फिजिकल इम्यूनिटी। वैसे ही मेंटल इम्यूनिटी क्या होती? नेगेटिव चीजें आती, खराब चीजें आती, लोग भला बुरा बोलते, वक्त हालात ठीक नहीं रहता, ये सारी चीजें लाइफ थ्रोज ऑन अस। नाउ हाउ वी टेक इट? हाँ ठीक है, हालात खराब है मगर सुधर जाएंगे। हाँ ठीक है, वक्त बड़ा ही तंगीन है मगर ठीक हो जाएगा। तो उसको पॉजिटिवली देखना और उसको नजरअंदाज नहीं करना, और उसको ज्यादा बड़ा चढ़ा कर भी नहीं देखना, अरे अब ऐसे हालात हो गए, अभी आगे क्या होगा, विल वी सर्वाइव और नॉट, व्हाट विल हैपन। सो छोटी चीज को बड़ी करना
या बड़ी चीज को बिल्कुल छोटी करना, ये जो है ना थोड़ा सा मेंटल इम्यूनिटी, आपकी बॉडी जैसा शील्ड कर रही वैसे ही आपका माइंड चीजों को, हालात को लेकर ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करना, ज्यादा नेग्लेक्ट नहीं करना, बिल्कुल बैलेंस में रहना, दैट इज मेंटल इम्यूनिटी इन शॉर्ट, अगर मैं समझाऊं, जी नॉट इंक्लूडिंग द मेडिकल टर्म्स। जी। कलीम भाई, समाज में हम अलग अलग तबकों में लोगों को देखते हैं। एक तो ये है कि जो आम हम लोग जो हैं, जिनको अभी कुछ हुआ नहीं है, उनकी एक कैफियत होती है जहनी। कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं लेकिन माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनकी एक परेशानी होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही सीरियस बीमारी हो गई, आईसीयू में एडमिट होना पड़ा, और हो सकता है खुदा न खास्ता उनकी मौत भी वाक़ हो गई होगी। तो ऐसे लोगों से भी हमें डील करना होता है, उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनकी ज़हनी कैफ़ियत होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के अलग-अलग तबकों के लिए हम क्या-क्या पेश करने के लिए आज बैठे हैं। तो पहला अगर हम ग्रुप लेते हैं कि अभी लोगों को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर हेल्दी एंड फिट एंड फाइन, लेकिन जो आसपास हो रहा है या फिर न्यूज़ के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको देखने के बाद या फिर समाज में कुछ अमौत होती रहती है, उन सबको देखकर एक ज़हनी कैफ़ियत बनती है, एक सॉर्ट ऑफ एक उदासी, एक डिप्रेशन, एक एंग्ज़ायटी, एक परेशानी, एक इस तरह की बेचैनी, एक अंदर महसूस होता है। तो ऐसी कैफ़ियत को डील करने के लिए आप क्या पेश करना चाहते हैं? जी, बहुत ही उम्दा, बेहतरीन और वक्त और हालात को मद्देनजर रखते हुए सवाल कि ऐसे लोग जिनको कोविड हुआ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सेफ, एंड व्हाट इज दैट दे कैन डू इन ऑर्डर टू मेक देमसेल्फ मोर बेटर एंड मोर इजीली गुड। सबसे पहले है ना कहीं आप थोड़ा सा मेंटल इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है तो थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। ठीक है, दैट फिजिकल एक्सरसाइज कैन गिव यू मच मोर, यानी अगर आप डॉक्टर साहब यू कैन टेल मी मोर अबाउट दिस, डोज करके, DOSE, डोज करके डिफरेंट डिफरेंट हमारे एंजाइम्स है, ठीक है, डोपामिन है, ऑस्ट्रोटोसिन है, सेरोटोनिन है, ठीक है, ये एंजाइम्स जब आपके बॉडी से सीक्रेट होंगे देन यू विल बी मोर पॉजिटिव, और फिर जो है ना आपकी मेंटल इम्यूनिटी अच्छी होगी। फिजिकल इम्यूनिटी तो अच्छी होगी, मेंटल इम्यूनिटी, और सेकंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है थोड़ा वो आप थोड़ा माइक सा सामने आप जी, थोड़ा। जी जी, जी, थोड़ा थोड़ा सा जो है ना आप थोड़ा सा मैं आवाज भी बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा आप अगर मेडिटेशन करें तो दैट वुड बी मोर बेटर। तो एक्सरसाइज और थोड़ी मेडिटेशन अगर आप करें तो यू विल बी मच मोर यू नो इन मेंटल इम्यूनिटी से अच्छे ज्यादा सा बैलेंस होंगे। और दूसरी जो अहम चीज है, मौजूदा हालात में तकरीबन लोग जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, वो ज्यादातर जो परेशान हो रहे हैं वो आजकल के न्यूज और सोशल मीडिया को देखकर बहुत ज्यादा परेशान, हालांकि उनको कुछ हुआ नहीं है, मगर वो इतनी न्यूज देखकर वो खुद ही परेशान हो रहे हैं कि भाई अच्छा उनको हो गया, इनको हो गया, तो हम मैं क्या करूं। तो ये चीजों से आप अवॉइड करें, अपने गोल्स पे फोकस करें, अपने अपने जो टारगेट है उस पे फोकस करें। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हाँ, अभी मौजूदा हालात थोड़े तंग है, मुश्किल है, मगर ये हमेशा नहीं रहने वाले हैं, बिल्कुल 100% ये मुश्किल हालात चले जाएंगे, और वैक्सीन आ चुकी है, हो सकता है इंशाल्लाह बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो अब क्या करना है कि आपको अपने गोल्स पे टारगेट करना है। ये सोशल मीडिया न्यूज वगैरह को थोड़ा सा अगर हम छोड़ देंगे तो दैट वुड बी मोर बेटर। उसके साथ साथ जो है ना आप कोई ऐसी एक्टिविटी में आप इंगेज होंगे कि जो आपके लिए पसंदीदा हो, जैसा कि आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, ठीक है, या कोई जो है ना स्टोरी राइटिंग करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज है जिसमें आपकी माइंड एंड बॉडी बोथ ऑफ देम आर एंगेज, डू दैट थिंग, दैट कैन मेक यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। उसके बाद जो है ना आप कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिससे आपका माइंड प्रेशराइज होकर कुछ एक नई चीज सोचेगा, रादर देन मौजूदा हालात को सोचने या उसमें परेशान होने से। उसके साथ साथ आप जितने लोग रखें वो सिर्फ अच्छे लोग रखें। जैसा लेस ब्राउन ने कहा कि यू शुड कीप OQP, यानी ओनली क्वालिटी पीपल। ठीक है, ऐसे लोग जो आपको भरोसा दे, ऐसे लोग जो आपको हिम्मत दे, ऐसे लोग जो आपको कहें कि
यार तुम कर सकते हो, तुमसे हो सकता है, ठीक है। ऐसे लोग जो आपको सहारा बन के ठहरे, ठीक है, इनको इनको हम मास्टरमाइंड भी कह सकते हैं, या OQP अगर कहें, ओनली क्वालिटी पीपल। अगर ऐसे लोगों के साथ रहेंगे आप, तो आपकी जो है ना जो मेंटल इम्यूनिटी है वो डेफिनेटली अच्छी होगी। और साथ ही साथ में आप जितना हो सके, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप ये भी सोशल मीडिया से ही देख रहे हैं, जो मेरी रिकॉर्डिंग है या जो मेरा लाइव वीडियो है, आप सोशल मीडिया में नेगेटिव या कोरोना से रिलेटेड चीज़ों से आप दूर रहें। आजकल मैं हालांकि उतना ज़्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट फिर भी न्यूज़ आती रहती है कि फलां की तबीयत ख़राब है, या उनके किसी का इंतकाल हो गया है। आई अंडरस्टैंड, जिन जो जो गुजर चुके हैं या जो मुतासिर है, उनके लिए बड़ा ही दर्दमंदाना टाइम है। मगर हमको क्या चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। मैं एक छोटी सी बात बोल के आपको, शफीक साहब, दूसरे टॉपिक पे आते हैं या दूसरा सवाल लेते हैं। वो ये है कि आपका माइंड जो है ना, जो चीज़ देखेगा ना, वही चीज़ आपको दिखेगी। आपने कई बार देखा होगा कि कोई एक चीज आपके सामने पड़ी होती है, बट आपका माइंड नहीं देख रहा, आपकी आंख देख रही है, आपका माइंड नहीं देख रहा। क्योंकि माइंड नहीं देख रहा, इसीलिए उसने आंख को कम्युनिकेट नहीं किया। वो दूसरा शख्स आता, बोलता है, अरे यार चाबी तो सामने पड़ी है, तुझे दिख नहीं रही है। आप, ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके देखें, आप आंख खोल कर देख रहे हैं, बट योर आईज आर वॉचिंग, योर माइंड इज नॉट कम्युनिकेटिंग टू योर आईज दैट द कीज आर इन फ्रंट। तो ऐसे ही आप जो है ना सोशल मीडिया को बिल्कुल एक नजरअंदाज करके देखें, और ऐसी चीजें देखें जो आपको चाहिए, ऐसी चीज ना देखें जो आपको नहीं चाहिए। मैं एक छोटी सी बात, आपका माइंड जो है आर्टिफिशियल और रियल, ये दोनों चीजों में डिफरेंस नहीं कर सकता। मैं एक बात बताता हूँ डॉक्टर साहब, अगर आप, एक्चुअल में रमजान है, आई शुड नॉट टेल दिस, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई एम टेलिंग, आप एक हॉरर पिक्चर देखें, ठीक है। हॉरर पिक्चर में जो हीरो है उसको आप जानते हैं, वो एक या डेविल अगर आप कहें, तो जो शैतान है उसको आप जानते हैं। तो आपको पता है ये शैतान नहीं है, आपको पता है आप पिक्चर देख रहे हैं, आपको पता है आपने पिक्चर देखने के लिए पैसे देकर थिएटर में अंदर गए, बट फिर भी आप, जब हॉरर सीन आता है, आप डर जाते हैं। जबकि आपको पता है कि यू आर सिटिंग इन ए थिएटर, जबकि पता है कि द डेविल इज नॉट रियल, आप पैसे दे के उसको देख रहे हैं, बट स्टिल क्यों? क्योंकि आपका माइंड आर्टिफिशियल और रियल में डिफरेंस नहीं करता। इसीलिए आज से आप अपनी मेंटल इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए ये चंद चीजें जो मैंने बोला है वो करें, और सबसे असल चीज, आप अपने आप को वो ही सुने और वो ही देखें जो आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज अगर आप देखते रहेंगे तो योर माइंड विल नॉट बी प्रोसेस। सो अगर ये चीजें करें तो बिल्कुल आपकी मेंटल इम्यूनिटी अच्छी होगी। उनके लिए जिनको कोविड अभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ है, वो बस ये करें कि थोड़ी सी एक्सरसाइज, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा मेडिटेशन, अपने गोल्स पे काम करें, ऐसी एक्टिविटी में एंगेज हों जो आपके माइंड को लेते हैं। यानी आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, आप पजल्स, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो उसमें आप एंगेज हो। ऐसे दोस्त, रिश्तेदार, अहलोयाल के साथ रहें जो आपको पॉजिटिव रखें, जो आपको अच्छी बात करें। और लास्टली, सोशल मीडिया और न्यूज़, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल एकदम आपको नीचे लेके जाती है, इन चीज़ों से दूर रहें। आप बिल्कुल इंशाल्लाह, अगर अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे, तो ये मेंटल इम्यूनिटी आपकी 100% ठीक होगी। जी जी, डॉक्टर साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं आई कलीम आंसर भाई। योर क्वेश्चन। जी, कलीम भाई, अब नेक्स्ट स्टेज जो होता है कि भाई खुदा न खास्ता, चलो इन्फेक्शन हो गया है, आप भी आ जाते हैं, लेकिन उतनी क्लिनिकल इलनेस उतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, इट्स जस्ट माइल्ड इन्फेक्शन, ठीक है। हो सकता है आपको होम क्वारंटाइन एडवाइस किया गया हो, या फिर छोटी मोटी दवाई देके आपको ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन उतना ड्रॉप नहीं हुआ है, तो हालत उतनी खराब नहीं है, तो माइल्ड इन्फेक्शन है। तो उस दौरान एक आदमी को एक बेचैनी सी हो जाती है, क्योंकि जब तक इन्फेक्शन नहीं हुआ था वो एक अलग सूरत हाल थी। जब इन्फेक्शन ऑलरेडी पॉजिटिव, जैसे ही लोग रिजल्ट सुनते हैं कि पॉजिटिव है, वेदर वो मतलब सिख है नहीं सिख है, ऑटोमेटिकली एक जहन जो है वो
डेड कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चला जाता है। अरे पॉजिटिव होते ही खत्म, रोड यहाँ पर डेड एंड पे आ गया है, इस तरह का एक जो ज़हन में आता है। तो उन लोगों की जो मेंटल इम्यूनिटी है, उसको थोड़ा हम बूस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये अब मौजूदा हालात में मैं एक जैसा आपने कहा कि एक मशहूर मारूफ हॉस्पिटल के कोविड पेशेंट्स जो घर में आइसोलेटेड होते हैं, जो क्वारंटाइन होते हैं, उनकी मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, और बहुत सारे केसेस है ऐसे जो कि आइसोलेटेड है और क्वारंटाइन में है। मैं सबसे पहले एक चीज इनको ये कह रहा हूँ कि आप परेशान, ठीक है, वो कहते हैं ना 7 अप का एडवर्टाइज, आई थिंक डर के आगे जीत है, तो बिल्कुल डर के आगे ही जीत है। आप डरे जरूर, मैं ये नहीं कहता कि डरना बिल्कुल नहीं है, डरे जरूर, एहतियात जरूर करें, बट साथ में डरे इतना ना कि जो आपके दिल और दिमाग पे छा जाए। जब आप दिल और दिमाग पे छा जाएगा, ठीक है, तब आपको परेशानी होगी। मैं एक छोटी सी कहानी बोलता हूँ, फिर उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही एक वबा, जो पैंडेमिक है, ऐसे ही एक वबा एक गांव में आती है। तो वो गांव में जो एक बहुत एक बुजुर्ग आदमी, रिलीजियस पर्सन, ही यूज्ड टू स्टैंड एट द डोर ऑफ द विलेज। वो वहीं पे होते, खाना वहीं खाते, वहीं रहते। तो जैसे ही वो वबा जा रही थी, यानी जो वबा के फरिश्ते बोले, एंजल्स बोले, या जो भी बोले, जा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि रुको, कौन हो? मैंने कहा, उन्होंने कहा कि वबा है। क्यों जा रहे हो? बोले हमको जो है ना, ये इस शहर में ये वबा पैंडेमिक फैलानी है। तो उन्होंने कहा कितने लोग मरेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये वबा से 1000 लोग मरेंगे। मैंने कहा ठीक है, ओके, अल्लाह का फैसला है, ऊपर वाले का फैसला है, सो लेट अस गो। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द रिलीजन, इट इज जस्ट अ स्टोरी, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फियर। डर का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वो कर रहा हूँ। तो वो पैंडेमिक जैसे ही अंदर जाते रहती, उन्होंने कहा कि मैं 1000 आदमी को मारूंगी। ठीक है, दिस ओल्ड मैन प्रिपेयर्ड दैट 1000 पीपल फ्रॉम माय विलेज विल डाई। तो डे 1 आता 100, डे 2 आता 200, 400, 500, 1000 का आंकड़ा हो जाता। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अभी ठीक है, 1000 लोग मर गए। फिर उसके बाद वो बढ़ जाता, यानी 1000 के बाद ग्राफ बढ़ते 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 तकरीबन 30,000 आदमी मर जाते, और वो वबा वहां से जाते रहते। तो ये उनको वहां पे रोकते रोकते बोलते कि आप जब अंदर जा रहे थे, आपने कहा कि अब सिर्फ 1000 आदमी मरेंगे, और अब तो जो है ना 30,000 की मौत लेके जा रहे हो। तो वो वबा कहती है कि मैंने तो मारा सिर्फ 1000 आदमी को ही, बाकी के जो 29,000 थे वो डर से मर गए। यानी अरे उसकी मौत हो गई, शायद मुझे भी होगी, अरे उसको हो गया, शायद मुझे भी हो गया, हो जाएगा। ठीक है, तो वो डर से आप जो है ना ऑटोमेटिकली आधा कोलैप्स हो गए। तो सबसे पहले जिनको माइल्ड सिम्टम्स है, जिनको कोरोना अभी जस्ट इनिशियल स्टेजेस पे हैं, और जो घर में है, डॉक्टर की कंसल्टेशन में है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज डू नॉट पैनिक। आप परेशान ना हो। अगर आप परेशान होंगे तो आप अपने लिए परेशानी है और लाए हैं, और दूसरों के लिए परेशानी ला रहे हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज परेशान ना हो। और दूसरी अहम चीज जो है, आप अपनी हेल्थ, यानी आप अपनी ईटिंग पे अच्छा ध्यान लगाएं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो हम बीमार होते, उस टाइम पर ही आपको, डॉक्टर शफीक विल सेकंड मी ऑन दिस, उस टाइम पर ही आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल, ये ज्यादा जरूरत है। Why? Because your WBC has come down, वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें हैं। उस टाइम पे आपको खाने का मन नहीं करेगा। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। आपका मजा चला जाएगा, गोलियां ज्यादा खा रहे हैं, तो एक तरफ तो गोली ज्यादा हो रही है, और दूसरी तरफ गजा कम हो रही है, दैट मेक्स यू मोर सिक। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस, यानी खाने के ऊपर अगर आप ज्यादा फोकस करें, दैट इज दी गुड। तीसरी जो अहम चीज है, वो आपका माइंड मेडिटेशन है। आप अगर इंटरनेट पे जाओगे तो काफी सारे इसके एक्सरसाइजेस मिलेंगे। अगर ये करेंगे, ठीक है, तो यू विल 100% बी आउट ऑफ वेयर यू आर राइट नाउ। ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, माइंड बॉडी सोल की एक्सरसाइज है, हाउ टू काम योर माइंड, यानी ये सारी चीजें जो चल रही है उसको एक आराम से एक बोतल में ला के बंद करने के लिए, एंड लीव इन द प्रेजेंट। जो हो रहा है, क्या होगा आगे आपको पता है ना, मुझे पता है, ठीक है, बट क्या करना है ये आपको पता है और मुझे भी पता है।
ठीक है, आपको जो करना है वो आप करें, यानी बी प्रेजेंट इन एट दिस मोमेंट। आप ये करना है कि आप इस वक्त पे रहें, आप अपनी टैबलेट्स टाइम पे लें, आप खाना अच्छा से खाएं, नहीं खाया जाएगा मुझे पता है, बट खाना अच्छे से खाएं। और तीसरी अहम जो चीज है वो आप ये सोचें कि इसके बाद क्या मैं करूंगा। एक छोटी सी बुक है डॉक्टर साहब, मैन सर्च फॉर मीनिंग करके, ठीक है, ये जो जीव्स का जो होलोकॉस्ट हुआ था उसमें एक शख्स ने ये बुक लिखी है, और बेहतरीन बुक है, अगर कोई पढ़ सकता है क्वारंटाइन में तो पढ़े, बिल्कुल ठीक है। वो क्या कहता है इस बुक में, मैं बिल्कुल एक समरी में कहता हूँ, तो वो क्या कहता है कि वो जब हॉलोकॉस्ट में था, वो जब जीव्स के अंडर में था, वो ये नहीं सोचा कि मैं अभी अंडर जीव्स कस्टडी हूं, मैं मर जाऊंगा या मुझे गैस चेंबर में डाल देंगे वगैरह वगैरह। वो ये कहा कि मैं जितना टाइम था मैं आगे के बारे में सोचता था, आगे के बारे में प्लान करता था, तो आई वॉज ऑलवेज कीपिंग माई सेल्फ पॉजिटिव। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब वो सुबह उठता था तो ब्रेकफास्ट ऐसे करता था कि अपनी बीवी और बेटी के साथ कर रहा है, ठीक है, और लंच ऐसे करता था कि जैसे कि वो ऑफिस में बैठा है, डिनर ऐसे कर सकता था कि फिर वही बेटी और बीवी के साथ है, और आगे की प्लानिंग करता था कि मैं क्रिसमस में क्या करूंगा, न्यू ईयर में क्या करूंगा, मैं घर कैसे बनाऊंगा, मैं गाड़ी कौन सी लूंगा, और मेरा बिजनेस को कैसे, यानी आप समझ रहे, वो ही वाज नेवर एट द, ही वाज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ पॉजिटिव थिंग, कि वो ये नहीं सोचता था कि अगर मेरी बीमारी होगी या ये जो है ना, ये मुझे पकड़ेंगे, ये मार देंगे तो क्या होगा, वो नहीं सोचते हुए आप पॉजिटिव सोचिए, ठीक है, पॉजिटिव काम करना शुरू करें, ठीक है, ऐसे गोल्स, ऐसे टारगेट्स जो आपको कोरोना के बाद करने हैं, ठीक है, ये पैंडेमिक के बाद करने हैं, उसके बारे में अच्छा सा स्ट्रीमलाइन करके आप लिखना शुरू करें। तो इसमें क्या होगा कि आपका माइंड विल बी मोर एक्टिव towards positive thing rather than being negative things। जी कलीम उसके भाई, साथ एक जो साथ आप जी आपने जो जी आपने जो दो कैटेगरी के आप लोगों के लिए जो बताया कि भाई जो इन्फेक्शन नहीं हुआ है और थोड़ा माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है उनके लिए, जी जो लोग देर से ज्वाइन हैं उनके लिए मैं थोड़ा लास्ट में पॉइंट समराइज के लिए मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। जी जी अभी जो चूँकि हमने उस एस्पेक्ट पे भी कॉन्संट्रेट करना है जिनके खुदा न खास्ता जो है कुछ अमवात हुई हैं या फिर उनके रिश्तेदारों में कुछ हुए हैं। उनकी एक ज़हनी कैफ़ियत होती है, तो उन लोगों को कैसे डील करना है। थोड़ा उस पे हम रोशनी डालने के लिए हमारे मेहमान शेख मौलाना अब्दुल लतीफ़ मदनी साहब को इनवाइट किया है। थोड़ी देर आप लाइन पे बने रहें कलीम भाई। जी बिल्कुल लतीफ़ मौलाना आप हैं वहाँ पे? मौलाना आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। जी। ओके ओके ठीक है। तो मौलाना सॉरी आपको थोड़ा टेक्निकल वजह से थोड़ा वेट करना पड़ा। वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गई, इसीलिए माज़रत चाहते हैं आपसे। हम बात कर रहे थे मेंटल इम्यूनिटी की। यहाँ पर जो है कलीम भाई बता रहे थे कि भई जो जिन लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों को कैसे करना है, और ऑलरेडी माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है तो उनकी ज़हनी कैफ़ियत कैसी होनी चाहिए ताकि हमारा इस बीमारी से जूझने की जो कैफ़ियत होती है ज़हनी, उससे हम बाहर निकलें ताकि उसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट। हमारा सवाल आपसे ये है मौलाना कि अगर खुदा न खास्ता किसी घर में कोई मौत होती है इस बीमारी की वजह से, जाने वाले तो चले गए लेकिन घर वालों के परेशानियों में काफ़ी इज़ाफ़ा होता है वक़्ती तौर पर, सही सही, ठीक है। कुछ बच्चे यतीम भी हो सकते हैं, कुछ किसी के घर का एक ही कमाने वाला जो है वो शख़्स चला जाता है या फिर बच्चों की माँ चली जाती है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एक सोशल सपोर्ट के लिए भी ज़रूरी होती हैं वो फैमिली मेंबर, लेकिन एट द सेम टाइम सोर्स ऑफ इनकम भी चली जाती है। लेकिन जब अपने बहुत ही चहेते प्यार करने वाले कोई मेंबर को हम लूज़ करते हैं फैमिली में, तो ऑब्वियसली हम काफ़ी शदीद सदमे से गुज़रते हैं। तो ऐसी कैफ़ियत को दीनी एतबार से हमारे लिए क्या तालीमात हैं, क्या इसके लिए हिदायत हैं? आप ज़रा इस पे रोशनी डालेंगे तो मुनासिब रहेगा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबके लिए अहलन व सहलन। जो सवाल डॉक्टर साहब आपने पूछा है, इसको दो एस्पेक्ट से हमें देखना चाहिए कि एक तो जिस घर पे मौत हुई है, यानी जिसका बेटा मरा है या जिसका शौहर या बहन मरी है उसको,
उनके घर वाले किस तरीके से इस मामले के साथ डील करेंगे, और सेम टाइम पे उनके अकारिब, उनके जो दूसरे जो रिश्तेदार हैं उनके क्या वाजिबात होते हैं उनके तय, यानी कि जिसके घर पे मैयत हुई। तो दोनों पे हमें जो है सामने रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके घर पे मैयत हुई है, जिनके बेटे की या बहन की या माँ की जो मैयत हुई है, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेचुरल हैं, जैसे डर नेचुरल है, फीलिंग्स नेचुरल्स हैं, इमोशंस नेचुरल्स हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बच्चों का जब वफात हुआ, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु, जो छोटे बच्चे का जब इंतकाल हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू आए, इमोशंस थे, ओके, प्यार के, मोहब्बत के और जुदाई के। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया कि भाई किसी की अगर मौत अगर हो जाए, उसकी खबर अगर आए, तो उनके लिए दुआएं भी करना चाहिए। तो सबसे पहले जिनके घर में जो मैयत हुई है, तो वो ये समझे कि ये मेरा भाई की तकदीर आज तक खत्म थी। अगर आज के वक्त अगर उसकी मैयत हुई है, अभी मैयत हुई है, उसकी तकदीर यहीं तक थी, जो अल्लाह ने उसको पैदा किया था इसी दिन तक के लिए, और अल्लाह ने यहाँ से उसको उठा लिया। और सब्र बहुत बड़ी चीज है, और उसमें भी इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो अल्लाह की तकदीर पर भरोसा, जिसका ताल्लुक अकीदे से है, इंसान के क्रीड और फेथ से है। फेथ में स्पेशली तकदीर, कि भाई वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि भाई दुनिया वाले सारे मिलके लव इज्तमअू अला यनफऊक बिशैइन लम यनफऊक इल्ला मा कतब अल्लाह लक, दुनिया वाले सारे मिलके भी तुमको फायदा पहुंचाना चाहेंगे, या तुम्हारी जिंदगी को रोकना चाहेंगे, या तो तुम्हारी जिंदगी को मारना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे, मगर वही होगा जो अल्लाह ने जो लौह महफूज में तकदीर में लिखा है। तो ये जो है ईमान, ये तवक्कुल, ये एहसास, ये फीलिंग, वो नेचुरल इमोशन के साथ ये फीलिंग को ज्वाइन अगर कर लेंगे, तो हम लोग इफरात और तफरीत से बच जाएंगे, यानी कि एक ज्यादती भी नहीं होगी, हमारे से कमी भी नहीं होगी। और मैयत के घर वालों के लिए जरूरी है कि सिर्फ कि उनके लिए दुआएं करें, और उनके तरफ उनके अगर मरने के बाद, क्योंकि अभी देखो कोरोना चल रहा है, और या कोई भी मौत हो, मौत कभी बोल के नहीं आती। कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिनके कुछ ना कुछ सिम्टम्स पहले दिखाई देते हैं, एक प्रेडिक्शन होता है कि भाई इनकी मौत होगी। लेकिन मैक्सिमम दुनिया में जो मौतें हो रही हैं, ये अचानक रैंडम मौतें हो रही, खास करके जहाँ कहीं भी होती हैं। तो वो उसके लिए जहनी तौर पे तैयार नहीं रहते कि भाई मैं मर जाऊं, लेकिन मर गए, एक्सीडेंट से होने दो, या जो है किसी हादसे में होने दो, किसी जंग में होने दो, ऐसा हार्ट अटैक से होने दो, क्योंकि मौत कोई उम्र नहीं देखती, कोई जगह नहीं देखती। तो वो उनके लिए तैयार नहीं होते। तो हमारे घर वालों की जिम्मेदारी होती है कि भाई उनके लिए दुआ के साथ साथ उनका कुछ कर्जा बाकी है क्या, ठीक है, और उनके कुछ डीलिंग्स दूसरों से बाकी है क्या, उसको फुलफिल करें। खास करके कर्जा एक ऐसी चीज है, वो इंसान के मरने के बाद वो कर्ज जो है मुअल्लक रहता है, लटका रहता है, हैंग्ड रहता है, जब तक कि वो जो कर्ज जो है कर्जदार को ना पहुंचे। ये तमाम चीजें अगर उन्होंने कुछ वसीयत किया है तो वसीयत करे, और विरासत का अगर उनका माल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इंडिया में जिस चीज को इग्नोर किया गया है, जिसकी वजह से, जिसका असर सबसे ज्यादा बच्चों पे पड़ा या औरतों पे सबसे ज्यादा पड़ा, विरासत के माल को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। औरतों को शादी करा के देना ही विरासत समझा, बच्चों को जो है उनका बचपन में उनका ख्याल नहीं रखा, ये सब चीजें। तो विरासत में अगर 100 रुपये भी अगर आ रहे हैं, तो एक कल्चर, एक ट्रेंड ये बनना चाहिए, और इस्लाम को इस तरीके से प्रैक्टिकल लेना चाहिए कि उनकी विरासत का माल जो है उनके लिए तकसीम हो जाए। ये जो और एक भी ये चीज है कि भाई इंसान अगर किसी घर पे मौत हो गई, तो उनको जो है दफन करने में देरी नहीं करना चाहिए, और उनको जो है उनकी असल जो जगह है कब्र में दफन करने के लिए दूसरी हकीकी जिंदगी को जो वो जा रहे हैं, कन्वर्ट जो हो रहे हैं, उसके लिए उनको भेजना चाहिए। एक जो चीज होगी, जिस घर में मौत हुई है उसके सिलसिले में, दूसरों के सिलसिले में जो ये खबर सुनते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके पड़ोस अड़ोस वाले, उनके लिए जरूरी है कि उनके लिए जरूरी भी है, और एक समझो कि मुस्तहब ये है कि उनके लिए दुआ करें जो मरा हो, अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू वरहमहू वाफ़ु अन्हु,
और वो फजीलत जो बताई गई है कि जो आदमी जनाजे में शरीक हो, दफन में शरीक हो, उसको जो है 2 क़ीरात का, ये क़ीरात का अजर जो है ओहद के पहाड़ के बराबर, ये फजीलत जो है साबित है। इस जो है एक जो है ये हिर्स पैदा होना है कि भाई नहीं, हम उनके जनाजे में जाएंगे, उनके नमाज में जाएंगे। हाँ, कोरोना है तो मैं एक्सेप्शनल, इसको एक अलग चीज है कि अब हमें गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन इन जनरल हमें जो दूसरों को, एक बात, दूसरी बात ये है, ये एक क्या भाई किसी की मौत की खबर को ऐलान करना, लोगों में एकदम से जो है इश्तिहार करना, एडवर्टाइज करना, ये कहाँ तक सही है? ये एक शरई मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल नई वक़ाल इन्नहा मिन अमलिल जाहिलिया औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की मौत की खबर को अननेसेसरी प्रोपेगेट करने से रोका। इस हदीस का माना ये है, और कहा कि ये जाहिलों का तरीका है। ठीक है, किसी की मौत हुई तो मोहल्ले में, गांव में जाके उनके बारे में बोलना करना, ये सब। और सेम टाइम पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दूसरों की खबर मिली, मिसाल के तौर पर नजाशी बादशाह की मौत की जब खबर मिली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनरली सहाबा को बुलाया और उसकी तरफ से गायबाना नमाज़ें पढ़ी। ओके, तो ये जो दूसरों की खबर अगर मौत की सुने, तो यहाँ पर ना आप इफरात करें, ज्यादती करें। इसको जैसे कि डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से उसको डिस्क्राइब किया कि भाई वो नेगेटिव खबरें, मरने की, डॉक्टर के साथ पास एडमिट होने की खबरें आ जाती हैं, लेकिन एडमिट होकर क्यूर हुई कि निकला हुआ खबर नहीं आती। ओके, 100 में 2 आदमी मर रहा है तो इतना ढंढोरा पीटता है, 100 मैसेजेस 10 मिनट के अंदर जाम हो जाते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन कोई माशाल्लाह मौत के मुंह से निकला है, वेंटिलेटर से निकला है और जो नॉर्मल लाइफ को आया है, तो इसके बारे में चर्चे नहीं होते। सो नई जो है ना, नून आइन या, ये नई जो है ये एक तरफ से हराम है, जाहिलियत का अमल है। मैं समझता हूँ कि आजकल जिस तरीके से लोगों में सोशल मीडिया, जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया है, रियली वो उससे बचना चाहिए। और लोगों को बाखबर होने के लिए, फला आदमी इस दुनिया से निकल गए हैं, अपने करीबी लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने लिमिटेड लोगों में दुआ के लिए ऐलान करना गलत भी नहीं है। जी, मौलाना एक हो सकता है कम्युनिटी टू कम्युनिटी थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन जो सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि कहीं जो है डेड बॉडी को जो है लकड़ियों से ढकेला जा रहा है गड्ढे में, कहीं जो है उनका अंतिम संस्कार करने के लिए लोग, उनके अपने रिलेटिव्स नहीं सामने आ रहे हैं। तो एक जो डेड बॉडीज हैं उनको जो एक डिग्निफाइड वे में उनका बरियल या फाइनल रिचुअल्स होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके तय सोसाइटी को जो थोड़ा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए? यकीनन जो है सेंसिबल होना चाहिए। एक तो ये है कि देखो शरीयत ने हमेशा इसका ख्याल किया है, हकाइक जो रिसर्च, अगर डॉक्टर्स ने अगर ये बतलाया, साइंस ने अगर ये प्रूव किया कि किसी के मरने के बाद इवन वो अगर कोरोना से इन्फेक्टेड अगर उसकी मौत हुई है, तो उनको इसको जो है दफन करने के तरीके में इतना इतना सा प्रिकॉशन अपनाना, जो जाने वाले लिमिटेड लोग रहना या किट पहने रहना, उसको डायरेक्ट टच नहीं करना, फला। तो एज इट इज वी शुड फॉलो द सेम इंस्ट्रक्शन। यही शरीयत है। यानी शरीयत ने में डायरेक्ट ये नहीं लिखा है कि भाई सिग्नल लाइन तोड़ना, लेकिन ओवरऑल शरीयत हमें ये सिखाती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो गवर्नेंस, जो रूल्स जो देता है कम्युनिटी के लिए, उसको अपनाना, उसमें सिग्नल तोड़ना भी गुनाह है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो इस एंगल से मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि भाई एक मैयत मरने के बाद, एक मैंने जहां तक स्टडी किया, रीड किया, ये एक अलग अलग राय मैंने देखा डॉक्टर्स का कि भाई कोई बोलते हैं कि भाई लाश मरने के बाद जो है वो स्प्रेड हो सकता है, कोई बोलते हैं नहीं होता है, डिबेटेबल इश्यू भी हो सकता है, आई डोंट नो। जस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि भाई थोड़ी देर के लिए समझ लो कि भाई रिचुअली या सुन्नत के एतबार से उनकी तदफीन नहीं कर सके आप, गवर्नमेंट या पुलिस के डर से या गाइडलाइन की वजह से। लेकिन मेरे भाइयों, इसमें डरने की बात नहीं। सबसे बड़ा जो एक मैयत के लिए जो हम कर सकते हैं इस दुनिया में, वो है दुआ। ओके, कोई आदमी इस दुनिया में जाता है, लेकिन दुआओं का जो सिलसिला है, इसको बहुत इफेक्टिवली हमें मरने वालों के लिए करना है। और कितनी दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू वरहमहू वाफ़ी वाफ़ु अन्हु, अल्लाहुम्मा अग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना। ये अगर दुआएं जो साबित शुदा हैं, सही अहादीस से जो साबित शुदा हैं,
उन दुआओं का जिक्र करे तो ही अलग दर्स हो जाएगा। तो दुआएं वो किसी बहुत बड़े नियामत से उसके लिए कम नहीं है। भले से 40 लोग, भले से ज्यादा लोग तौहीद वाले जो शिर्क नहीं किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी के जनाजे के नमाज में ऐसे 40 लोग शरीक हो जाएं जिन्होंने शिर्क नहीं किया, अल्लाह के साथ किसी को मिलाया नहीं अपनी जिंदगी में, तो उस आदमी की मगफिरत हो जाती है। वो सब नहीं कर सकते हम लोग शायद, ओके देन, लेकिन उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी आदमी को उतना ही पूछता है, उतना ही उसके ऊपर बर्डन डालता है जिसकी वो जितनी वो ताकत रखता है। तो मैं स्ट्रेस देके कहता हूँ, अगर हम लोग किसी वजह से फॉर्मल या रिचुअल या सुन्नत के एतबार से उनकी तदफीन नहीं कर सके, दूसरे बहुत सारे ऐसे अमाल हैं कि भाई इज़ा मात अल इंसान इनक़ता अन्हु अमलहु, जब इंसान मरता है तो अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है, लेकिन उसका अच्छा काम रह जाता है, इल्म जो उसने फैलाया रह जाता है, नहीं तो वलदुन सालिहुन यदउ लहु, उसके अच्छे औलाद। यहाँ पे इस हदीस में औलाद का जो जिक्र किया गया है, और एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये हदीस में तो बच्चे का जिक्र किया गया, दूसरे अहादीस में अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना, और दूसरी जो रिवायत है अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, बेतहाशा और जिनको हम गिन नहीं सकते, मैयत के लिए दुआ डायरेक्ट पहुंचती है। एक जरिया ये है मैयत को फायदा पहुंचाने का। मैं यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रेस देके एक बात करता हूँ मैं, अरे यार, अगर मेरी मैयत हुई आज या कल या कभी भी, ओके, गांव वाले तो भूल जाएंगे, बहुत जल्दी भूल जाएंगे मुझे, लेकिन मेरे घर वाले जल्दी नहीं भूलना चाहिए। इन जनरल कम से कम मेरे लिए दुआओं का सिलसिला जारी रहना चाहिए। लेकिन यूजुअली क्या होता है, दुख और दर्द 2-3 दिन, एक हफ्ता 10 दिन रहता है, उसके बाद मेरे भाइयों अपने मरे हुए माँ बाप, भाई बहन, चाचा, दोस्त, अहबाब, उलमा और इंटेलेक्चुअल्स, उस्ताद के लिए दुआओं का जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे में तकरीबन मैं समझता हूँ कि खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरे भाई दिखाई नहीं देता। जैसे कब्र की जियारत करना, ओके, अभी देखो मिसाल के तौर पर कितने लोग मर गए हमारे से पहले, मैं कितने लोगों की कब्र की जियारत किया हूँ। मैं अपने से पूछूं, हर आदमी अपने से पूछे, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ूर अल कुबूर, तुम कब्रों की जियारत करो, यानी कब्र के पास जाओ और उनके लिए दुआ करो, ओके। तो मैं यहाँ पर स्ट्रेस देके बोलूंगा, पेंडेमिक, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि भाई ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी हम इसको ओवरकम आएंगे बिस्मिल्लाह, ओके। तो उसके बाद उनके कब्रों के पास जाएं और ओके, वहां पर अपनी मौत को याद करें और उनके लिए दुआ करें। तो दुआ का बहुत बड़ा सोर्स है। और आखिर में दूसरे लोगों के लिए जो जरूरी है कि उनके तरफ से, मय्यत के तरफ से करने के कुछ अमाल साबित है, ओके। कुछ कंट्रोवर्शियल है, मैं उनको टच नहीं करता, लेकिन जो साबित शुदा है, जैसा कि मैयत की तरफ से मैं सदका जारिया कर सकता हूँ, चाहे मैं उनका बेटा रहूं या दोस्त रहूं या मामू रहूं या भांजा रहूं या कोई कुछ ब्लड रिलेशनशिप हो या ना हो, लेकिन मैयत की तरफ से चैरिटी करना हर एक आदमी के लिए जायज। नंबर 1, जो एकदम से क्लियर कट, जिसमें किसी के इख्तिलाफ नहीं। नंबर 2, मैयत की तरफ से हज और उम्रा किया जा सकता है, इसमें भी किसी का इख्तिलाफ नहीं। ओके, दूसरी चीजें इख्तिलाफ है, इख्तिलाफी चीजें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैयत के लिए मेरे भाइयों हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जी मौलाना, और एक चीज बिफोर वी कंक्लूड, एक तो जिस घर में मौत हुई है या इस तरह की ट्रेजेडी हुई है, तो वो अपने जहनी कैफे से गुजरते हैं, उसके बारे में आपने बताया, लेकिन आस पड़ोस के लोग या मोहल्ले के लोग जो है या दोस्त अहबाब जो होते हैं, उनके तरफ से इन्हें क्या सपोर्टिव एक्टिविटी होनी चाहिए, या कुछ मॉरल सपोर्ट होना चाहिए, या कुछ जो भी वो उनकी मदद कर सकते हैं, तो उनका, क्योंकि अक्सर ये होता है कि नफ्सा नफ्सी का आलम होता है, जैसे ही पॉजिटिव आ गया सब दूर भागने लग जाते हैं, एंड दे आर लेफ्ट टू देयर ओन फ्यूचर। इस तरह से एक इनसेंसिटिव जो हम करते हैं एक्टिविटी या हमारा जो बर्ताव होता है, उससे मेरे ख्याल में उनको उनकी जो जहनी परेशानी है उसमें और ऐड होता है, तो इस वजह से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई हमारे रिश्ते में वफात पाया, ये पेंडेमिक है, गाइडलाइन को सामने रख के बात करना पड़ता है, तो मैं अभी गाइडलाइन की बात करूंगा। जनरल जो एस्पेक्ट तो बहुत है कि कहीं की अगर मौत हो गई तो क्या करना है आसपास के लोगों को। अभी जो पेंडेमिक में जिनकी अगर मौत हो गई, तो पहली बात तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उमूमन अहादीस को अगर मिलाएंगे तो वबा की बीमारी में जो लोग मरते हैं उनको शहादत का दर्जा मिलता है।
सबसे पहले ये खुशखबरी वो घर वालों को देना है सही। और हिम्मत देना है और ये बोलना है कि भाई अल्लाह ताला ने जो उसकी तकदीर में जो लिखा था वो हो गया। एक चीज। दूसरी जो चीज है, अगर परमिशन है और पॉसिबल है, ओके, तो उनके घर की जियारत करनी चाहिए और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए। ओके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आले जाफर के घर पे जब मौत हुई तो इस्नउ ली अहली जाफर कि भाई आले जाफर के घर वालों को खाना बना के दे दो कि भाई उनके घर में कुछ ऐसा हुआ है मायुशगिलुहुम, जो उनको एंगेज कर दिया है, मतलब दुख में और पेन में है वो लोग, टेंशन में है वो लोग, तो ऐसे में खाना तुम उनको दे दो। ओके, खाना बना के देना, एक खाली एक मिसाल ऐसी दी जा रही है। ओके, और यहाँ पर तलबीना बोलकर एक गिज़ा आती है, तलबीना अरबी का नाम है और ये बहुत ही ऐसा न्यूट्रिशंस और ऐसा फूड इसके अंदर आता है। साइंटिफिकली प्रूव है कि इसका ताल्लुक इंसान के माइंड और थिंकिंग और उसके क्या बोलते हैं कि ब्रेन और इमोशंस को वो फूड होता है। इसके अंदर दूध होता है, खजूर होता है, शहद होता है और होता है ये क्या बोलते हैं कि वो बार्ली, शईर जिसको बोलते हैं अरबी के अंदर, जौ जौ है ना, जौ बोलते हैं ना उर्दू में, बार्ली। ये मिक्स्ड ये होता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर फूड को रिलेट कर दिया इंसान की इमोशन से। ये नहीं बोला कि बिरयानी पका के दे दो, ये नहीं बोला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि भाई तुम जाके जो है ये वो पका के दे दो, लेकिन तलबीना में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं ये इसके अंदर जो भी इस रेसिपी में जो चीजें इस्तेमाल होने वाली हैं, जो सुन्नत से जो साबित है, इसका ताल्लुक जो दिल को सुकून पहुंचाने वाली है। फ़इन्नहा रअफ़तुन लिलक़ुलूब, ये इब्न क़य्यिम का जुमला है ये इसमें पढ़ने वाले गिरने वाले ऐसे खाने हैं जो इंसान के दिमाग को, इंसान के जहन को, इंसान के नर्व सिस्टम को, इंसान के साइकोलॉजी को एक नमूने की बूस्टिंग करती हैं और वहां पर उनके लिए आसानी पैदा करती है। तो आसपास में रहने वाले लोग उनके साथ जो भी कर सकते हैं, खाना हो, बात करना हो, नहीं जा सकते तो सलाम उलाम करना हो, उनके घर में मैयत, अगर किसी घर पे भाई, घर में जैसे आपने जिक्र किया घर का एक बेटा था वफात पा गया, यार कुछ किया, अब मरने वाला घर का सबसे पहला जो है आखिरी कमाने वाला था। अब घर वालों की, मोहल्ले वालों की, जमात वालों की जिम्मेदारी है उनको ज़कात का पैसा वो उसके हकदार है। ओके, फकरा और मसाकिन में आ जाएंगे तो, क्योंकि उनके पास उतना कूत नहीं होता है, उतना उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है जो सेव्ड हो या जिसको वो लोग खर्च कर सके। तो ये सबसे बड़ा एक आज ये है, बहुत सारे लोगों खर्च कर देते हैं, हॉस्पिटल का बिल भर के उनका जो है परेशान हो जाते हैं, तो उनके पास जो है जीने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है। तो ज़कात अगर कहीं अगर अच्छे तरीके से लोग कलेक्ट करते हैं या नहीं भी कलेक्ट करते, सब मिलकर बैतुल माल का सिस्टम नहीं है, इंडिविजुअली उनको पैसे के जरिए से उनका ताउन उनको करना चाहिए। एक इमोशनल उनके लिए दुआएं देना, उनकी घर की जियारत करना, उनका खैर खूबी बार बार पूछते रहना और उनको हिम्मत देना और जन्नत में जाने की बशारत देना, दुआएं करना सेम टाइम पे, जो क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिकल जो हम कर सकते हैं उनके लिए, खाना पकाना हो या पैसा देना हो, उनके बच्चों की किफालत लेना हो, ओके, जो मरे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अल्लाह ताला आजमा रहा है सिर्फ उसको नहीं जिसके घर में मैयत हुई है, अल्लाह ताला उस घर में मैयत करके मुझे आजमा रहा है जो मैं घर पे बैठा हूं। सही सही। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुमको आजमाएगा और आजमाने का जो तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन का अलग अलग होगा। वनब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैर, और हम तुमको आजमाएंगे परेशानी देकर और खुशी देकर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवन्नकुम, जिंदगी मौत को पैदा ही किया ताकि तुमको आजमाए। ये आजमाइश का जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट है ना, ये जबरदस्त है। जरूरत नहीं है कि मेरा भाई मर के ही मुझे आजमाया जाए, मेरा पड़ोस का भाई मर के भी अल्लाह मुझे आजमाता है। सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने बहुत ही कम वक्त में बहुत जामे अंदाज से हमारी इसमें दीनी नुक्ते नजर से हमारी रहनुमाई फरमाई। अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल करे। ऑलवेज आई प्रे फॉर यू। बारकल्लाहु फीक। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना।
कलीम भाई, बिफोर वी कंक्लूड, जस्ट 1 मिनट में अगर आप कुछ कहना चाहें तो एज ए लास्ट मैसेज, ताकि बस एक जी मौलाना ने बहुत ही अच्छे जामे तौर पे बहुत ही मुख्तसरन बात में बहुत अच्छा समझा। मैं एक ही चीज आप सबको ये बोलूंगा कि ये वबा चली जाएगी, इससे पूरी इंसानियत का खात्मा नहीं होगा। चंद लोगों के लिए या हर किसी के लिए आजमाइश है। साबित कदम रहें, परेशान ना हो, अपने आप का, अपने अहल वयाल का ख्याल रखें। आप, मैं इसको एक छोटी सी फिर से कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं बात खत्म करूंगा। एक दफा ऐसा होता, एक किसान के पास चूहा होता और चूहा अनाज खाता। तो किसान परेशान होता और वो एक चूहेदानी माउस ट्रैप लेके आता। माउस ट्रैप लेके आने के बाद चूहा जब देखता कि माउस ट्रैप आया है, आज मेरी रात में मेरी मौत पक्की है, वो मुर्गी के पास जाता है, जाके बोलता है कि तुम थोड़ा अपनी चोंच से इसको बाहर कर दो ताकि मैं मरने से बच जाऊं। मुर्गी कहती है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। वो आगे जाता है, बकरी को बोलता है कि तुम थोड़ा सा इसे पैर से बाहर ढकल दो ताकि मैं मरने से बच जाऊं। घर में अंदर रहूंगा तो भूख से मर जाऊंगा, बाहर आऊंगा तो ये चूहेदानी में अटक के मर जाऊंगा। बकरी कहती है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलता है, ऊंट को बोलता है कि थोड़ा सा पैर से इसको दबा दो ताकि मैं बच जाऊं, नहीं तो आज मर जाऊंगा। ऊंट कहता है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उस दिन रात क्या होता है, चूहा ये सोचता कि मैं बाहर निकलूंगा जिल्लत से मरूंगा, उससे अच्छा मैं इज्जत से अंदर ही भूखा मर जाऊंगा। रात को कुछ आवाज आती है, किसान की बीवी जल्दी उठती और माउस ट्रैप को हाथ में लेती है। उस दिन चूहा अंदर है और उस दिन सांप आया और किसान की बीवी को डस लिया। अभी सुनिए, किसान की बीवी को जैसे डसा वो हॉस्पिटल लेके भागे। किसान के डॉक्टर ने कहा कि इसे कुछ प्रोटीन दो, प्रोटीन। तो वो जल्दी घर आता है, मुर्गी को जुबा करता है और उसे उसका सूप बना के ले जाके देता है। फिर 2 दिन के बाद और तबीयत खराब होती है, डॉक्टर ये कहता है इसे फैट चाहिए, फैट, अच्छा सा पौष्टिक आहार। वो जल्दी घर आता है, बकरे को जुबा करता है और उसके अच्छा सा गोश्त बना के ले जाके खिलाता है। 2 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत होने पे पूरा गांव आता और गांव को फिर वो वापस कुछ खिलाना है तो वो ऊंट जुबा करता और उनको खिला देता। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, सिर्फ चूहा ये ठहरा है, देखा है। चूहा ये कहता है कि देखो, अगर आपके इख्तियार में कुछ चीज है, किसी की हेल्प करना तो जरूर करें। ये कोरोना में, ये पैंडेमिक में, ये मुश्किल वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको ठीक रखा है। अगर हमारे बोलने से, हमारे पैसे देने से, हमारी हिम्मत अफजाई से, हमारे अच्छे डायरेक्शन से, अगर हमारी पर्सनल विजिट से किसी का अच्छा हो सकता है तो प्लीज करिए। ये ना कहें वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम जानो, फिर वही बकरी, वही मुर्गी और वही ऊंट का हाल होगा। ये कोरोना बिल्कुल चला जाएगा। हिम्मत से रखें, अल्लाह पे यकीन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें, मास्क जरूर पहने, अननेसेसरी बाहर ना जाएं। अल्लाह आपको, हम सबको खैर से रखे, आराम से रखे, सेहतमंद रखे, ईमान से रखे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम भाई। और मैं दोबारा मौलाना का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और हमारे नाज़रीन का भी, जिन्होंने बहुत ही सब्र के साथ हमें टॉलरेट किया, क्योंकि शुरू में थोड़ा टेक्निकल वजह से देर से हम शुरू किए। उम्मीद है कुछ न कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह ताला हमारे अच्छे कामों को कबूल फरमाए और हमारी जो लापरवाही है उसको आमीन दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना आमीन आमीन। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।